तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। जलसा आज दोपहर 3 से 6 बजे तक रिंग रोड कहना में होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मरासला जारी। मतन के मुताबिक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी PTI क़यादत की होगी। इंतजामिया ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर के जलसे में नाज़ेबा गुफ्तगू पर माफ़ी की शर्त रख दी। जलसे में अफगान शहरियों को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस आमदोरफ्त के लिए प्लेन तश्कील दे दिया गया। जिला इंतजामिया ने PTI को 43 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी। लाहौर में PTI का जलसा। अमन और अमान को बरकरार रखने के पेश नज़र हुकूमती इकदाम का आना मवेशी मंडी की जानिब जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान के मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया गया। लाहौर जलसे से कबल पुलिस का क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के 100 कारकुनान और रहनुमा को ज़ेर हिरासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NOC जारी हो चुका है। मैं ज़िले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। NOC जारी करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें ताकि लोग वक्त पर पहुँच सकें और वक्त पर जलसा खत्म हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वीडियो पैगाम बोले कि शुरा पुरअमन तरीके से जलसागाह पहुँचे। मैं इनसे ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे 16 MPO 3 MPO के तहत जितने हमारे वर्कर्स हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए। हमें जलसे की इजाज़त मिल चुकी है, हम पुरअमन जलसा करेंगे। PTI फस्तायत और जबर का शिकार है। आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि कौम को कहूँगा कि आप 12 बजे से ही घरों से निकलें। हम इस हुकूमत की फस्तायत का भरपूर मुकाबला करेंगे। आज़मा बखरी ने तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। कहती हैं कि तहरीक फसाद के गुंडों ने ऑफिसे सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। इनके नाम में हर लीडरों के पुरअमन रहने के भाषण सुने। देखें, ये इनका असल चेहरा है। तहरीक इंसाफ का जलसा या कबड्डी का मुकाबला। कारकुनों की अजीबो गरीब तैयारियां। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनों की वर्जिश और लड़ाई के दाव बीच की मशकें। कारकुनों की पुशअप्स की वीडियो वायरल। वजीर हायर एजुकेशन भी पुशअप्स लगाने वालों में शामिल। पार्लियामान का कानून साजी के अख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टैक्स मुकदमे से मुताल्लिक 41 दफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होता है। मुस्तकबिल में बने कानून का माजी के इकदाम पर इतलाक कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस कानून बन गया। अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। ज़राए का कहना है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। केस के दौरान कोई भी बात की गई है किसी भी जज साहब की तरफ से, इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मजीद शफाफियत आएगी। लोग बाकायदा देख सकेंगे कि केस के दौरान क्या रिमार्क्स पास किए गए। तो बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा, तहरीरी तौर पे जो भी
जो भी अल्फाज अदा होंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। वफाकी ज़ीर तलात अता तारर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 184(3)A के फैसले के तहत अपील का हक दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B शामिल किया गया। हर फैसले की तहरीर बनाई जाएगी जो अवाम को दस्तयाब होगी। है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। ऐसी जैसी बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर। जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमती मुसवदे से मुतमईन नहीं, गलत कानून साजी से हुकूमत को रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक़ी राय मौजूद है लेकिन बदनीयती साफ नज़र आ रही है। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ा आइनी तरामीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। मुसवदे पर तरामीम में हफ्ता या 10 दिन लग सकते हैं। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, इनका इन्हिसार JUI पर था। हुकूमत भी इस पेज पे आ गए, हम भी इस पेज पे आ गए। हम इस इंप्रेशन पे थे कि मौलाना साहब ही कम अज कम इंशाल्लाह हम मौलाना फजल रहमान साहब इसी पेज पे। सिर्फ हुकूमत के पास एक कच्चा ड्राफ्ट मौजूद था। उस कच्चा ड्राफ्ट सिर्फ तब पक्का होता जब दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान इत्तेफाक कर। मौलाना फजल रहमान से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। इत्तेफाक राय के लिए दूसरों का मौके सुनना चाहिए। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइनी तरमीम पर सब रजामंद हो। मौलाना फजल रहमान को जल्द मना लेंगे। अदालती इस्लाहत जरूरी है। बानी PTI का तरमीम पर एतराज़ गलत है। आइनी अदालतों के क़याम की बात मिसाक जमहूरियत में की गई थी। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से भी फिर साफ हो गई। 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 हो गई। नून लीग के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22 अरकान शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बैरून मुल्क रवाना होंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे के पहले हिस्से में लंदन जाएंगे। ज़राअत के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में हिस्सा लेंगे, खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के साइड लाइन पर मुताबिक मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के इक़्तिसादी और मुआशी अशारी काफ़ी मुस्बत आ रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहा कि पाकिस्तान रवा बरस बैरूनी खरीदारी और बेहतर मुआशी इशारों में स्टॉक एक्सचेंज में रुझान मुस्बत रहा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत FBI के मूड से मुताल्लिक इजलास ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ वसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBI मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दाम तेज़ तर करने की हिदायत। IPPs और हुकूमत के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स का IPPs के मामले पर गौर जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की कायमा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। बताया चंद हफ्तों में बाहिमी रजामंदी से अच्छी खबर मिलेगी।
जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पंजाब और सिंध में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। कराची में 24 घंटों में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 178 हो गई। 163 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में मलेरिया केसेस में भी होशरुबा इजाफा। पंजाब में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी से 39, लाहौर से 3 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। इसराइली फौज का लबनान के दारुल हुकूमत बैरून में ड्रोन हमला। हिज़्ब के एक अहम तरीन कमांडर अब्बानी रहनुमा की शहादत की इत्तलात। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद जाबाहक हुए, 59 जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम अकील शहीद हुए हैं। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। फलस्तीनी नौजवानों की लाशें छत से नीचे फेंक दी। मकरू अमल की फिल्म बंदी करने पर फलस्तीन अथॉरिटी ने इसराइली फौज को जंगी जुर्म का कसूरवार ठहराया। कहा कि आलमी क़यादत और इंसानी हुकूक की तंजीमों को इसका नोटिस लेना चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान सदारती दौर। इंतखाबात के लिए वक्त से कबल ज़ाती तौर पर वोट डालने का सिलसिला जारी। वोटिंग का मकसद मसरूफ शहरियों को इलेक्शन के दिन से कबल वोटिंग का मौका फराहम करना है। मुख्तलिफ रियासतों में वोटर्स की कतारें लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 2020 के इलेक्शन में तकरीबन 69% वोटर्स ने कबल अज वक्त वोट कास्ट किए थे। इलेक्शन के दिन परेशानी से बचने के लिए कबल अज वक्त वोट डालते हैं। पर उम्मीद हूँ कि कश्मीर सुप्रीम लीग कामयाब होगी। हुकूमत की जानिब से कश्मीर सुप्रीम लीग को भरपूर ताउन मिलेगा। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कश्मीर सुप्रीम लीग के जरिए कश्मीरियों के मसाइल दुनिया के सामने लाएंगे। टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन टैलेंट हंट करने वालों की कमी है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिस पर कौम खुश है। इस्लामाबाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर तामीर कर रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप के 8वें मैच में लायंस ने मार्कोस को 35 रन से शिकस्त दे दी। मार्कोर मुकर्ररा ओवर्स में 332 रन बना सकी। लायंस की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 363 रन बनाए। लायंस की जानिब से इरफान खान 100 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि खुर्शीद शाह 73, अब्दुल शफीक 52 और इमामुल हक 51 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्कोस की जानिब से जाहिद महमूद ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों का फैसला कुन मैच मेहमान टीम ने अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीकी विमेन टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी टीम ने 9 गेंदों का बल हासिल कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी वफ़द से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द का कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। पुर्तगाल ने अक़वाम अजीम तरीन खिलाड़ी की एजाज़ से नवाजने के लिए रोनाल्डो की तस्वीर वाला सिक्का जारी कर दिया। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिक्के को रोनाल्डो की कमीज नंबर 7 की अक्कासी करते हुए यूरो 7 का नाम दिया गया, जिस पर रोनाल्डो की तस्वीर के साथ CR7 उभरा हुआ है। ये सिक्का मुल्क भर में कांसी के तौर पर काबिल कबूल होगा।
मलका तरन्नुम नूरजहां की 98वीं सालगिरह। मेलोडी क्वीन ने 20,000 से ज्यादा गीत गाए। एहसास फनकारा ने 40 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। सुरों की मलका ने ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के मुहाज तक सबको अपनी आवाज के शहर में जकड़े रखा। और सीआईए की लेडी ऑफिसर की बेमिसाल बहादुरी, मुल्क दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी लाइनर सीजन 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।